उमर शरीफ को बिछड़े 1 साल बीत गया। वक्त की रफ्तार बहुत तेज है। दिन, हफ्तों और महीनों के बाद साल गुजर जाते हैं। हर इंसान ने एक दिन माजी का हिस्सा बन जाना है। कुछ लोगों के चले जाने से ऐसा खला पैदा होता है जो कभी भी पुर नहीं हो सकता। 2021 का साल बहुत भारी गुजरा। दो शख्सियात जिनके बिछड़ने से हर आंख अश्कबार हुई, एक उमर शरीफ साहब और दूसरे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। इन दोनों की मौत का आज तक यकीन नहीं आ सका। उमर शरीफ एक अजीम कॉमेडियन के साथ साथ बहुत ही अजीम इंसान और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। उनकी मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उमर शरीफ पाकिस्तान के वो फनकार थे जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा। उनका मकसद एक ही था कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान की इज्जत हो, सब्ज परचम सर बुलंद हो। ये अपने माँ बाप को लाकर रिश्ता तय हो जाएगा। तुम्हारा काम तो हो गया, ठीक है? थैंक यू अंकल, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने तो कमाल कर दिया। भाई देखो ना, ये भी हमारी बच्चियों की तरह है। ये कपड़े कहाँ से बनवाए? ये सिगरेट की पन्नियों से तैयार कर। अगर उमर शरीफ के माजी पर नजर डालने तो वो कराची के नाजमाबाद में एक आम सा लड़का जो बचपन में यतीम हो गया। वालदा ने मेहनत मजदूरियां करके उसे पाला। महरूमियों भरी जिंदगी गुजारने वाला उमर शरीफ, जिसका असल नाम मोहम्मद उमर था, जो 1955 को पैदा हुआ। 14 साल की उम्र में स्टेज पर कदम रखा। उमर शरीफ का हाफसा बहुत तेज था, बोलने में कमाल महारत थी। इन्हीं दो खूबियों की वजह से वो कराची स्टेज पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। हालांकि वो दौर मोइन अख्तर का दौर था। उमर शरीफ ने छोटी सी उम्र में सिर्फ अदाकारी में ही नहीं बल्कि डायरेक्शन के मैदान में भी कदम रखा। उमर शरीफ और मोइन अख्तर दोनों ने एक साथ स्टेज शेयर किया। मोइन अख्तर उमर शरीफ से सीनियर थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मोइन अख्तर को यह कहना पड़ा कि कराची स्टेज को उनकी नहीं बल्कि उमर शरीफ की जरूरत है। ड्रामा सिल बकरा किस्तों पे इस ड्रामे ने उमर शरीफ को पूरी दुनिया में मकबूल कर दिया। उमर शरीफ का दावा था कि पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू हिंदी समझने या बोलने वाले मौजूद हैं, उनके पास स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर की सीडी या कैसेट ना हो, ऐसा नामुमकिन है। बकवास मत करो प्रोफेसर, तमीज से बात कर रहे हो, झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके। तुम हमारी बीवी को बदनाम कर रहे हो। आज हम दोनों में से किसी की जान जाएगी। तो जान होगी तो जाएगी ना। और वाकई में अगर हम अपने माजी पर नजर दौड़ाएं तो ये बात हकीकत है कि बकरा किस्तों पर हर घर तक पहुंच चुका था। फिर उमर भाई ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ डायरेक्शन भी दी। इसके बाद मेजबानी की दुनिया में आए। इस फॉर्मेट में भी बेपना कामयाबी समेटी। ऐसी शादी है जिसका मुझे इल्म नहीं। सर, आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, इसलिए हो सकता है आपको शादी का इल्म ही ना हुआ हो। आपने इस महकमे में सिर्फ शहद बनाई है और कोई चीज नहीं बनाई, समझ है आपको? अरे यहाँ शादी की बात हो रही है, यहाँ कोई पतलून इस्त्री नहीं करवाई कि किसी और ने की और मैंने पहन ली। सर, इंडिया के बहुत बड़े बड़े नामवर फनकार जो उमर शरीफ को उस्तादों का उस्ताद मानते थे, और क्यों ना मानते, वो तो थे ही उस्ताद। शोहरत और मकबूलियत की वजह से दौलत भी बेशुमार आ गई। कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह उमर शरीफ अपनी वालदा के हुक्म के आगे सर झुका लेता था। वालदा को पड़ोस में एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था दीबा। वालदा ने हुक्म दिया कि मुझे लड़की पसंद आ गई है, तुम्हारी शादी उसी से होगी। उमर शरीफ ने वालदा के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और दीबा बेगम से शादी कर ली। शादी के बाद 3 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी हीरा उमर और बेटे जवाद उमर और फवाद उमर। तीनों बच्चे अपने वालिद की आंखों के तारे। खसूसी तौर पर हीरा उमर शरीफ की जान थी। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसी को अपने हाथों से लहद में उतारा। हीरा उमर को किडनी प्रॉब्लम था। उमर शरीफ मुल्क से बाहर थे। ये 2020 की बात है। हीरा उमर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई और ये ऑपरेशन आजाद कश्मीर में हुआ और शायद गैर कानूनी तरीके से हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन के चंद दिनों बाद ही हीरा उमर की डेथ हो गई। इस सदमे ने उमर शरीफ को जीते जी मार दिया और यही वो सदमा था जिसे उमर शरीफ बर्दाश्त ना कर सके।
उमर शरीफ साहब ने 3 शादियां की। पहली शादी दीबा बेगम जो मरते दम तक कायम रही, दूसरी शादी साथी अदाकारा शकीला कुरैशी से, लेकिन यह शादी नाकाम हुई, चंद सालों बाद तलाक हो गई। फिर तीसरी शादी एक और साथी अदाकारा जरी गजल से। जरी गजल और उमर शरीफ का यह साथ भी मरते दम तक कायम रहा। मरने से पहले जरी गजल और उमर शरीफ के दरमियान ताल्लुकात भी खराब हुए थे। कुछ प्रॉपर्टी के लेन देन की वजह से दोनों के दरमियान तलखियों ने जन्म लिया। बेटी हीरा उमर के मरने के बाद उमर शरीफ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गए थे। शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज लाहक हो गया था, यानी भूलने की बीमारी लग गई थी। उमर शरीफ का एक फ्लैट जो अस्करी 4 में था, जिसकी मालियत करोड़ों में थी, ये फ्लैट उमर शरीफ ने जरी गजल को गिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर बाद में भूल गए, क्योंकि उस दौर में उमर शरीफ शदीद बीमार थे। पहली बीवी और बेटे ने क्लेम किया कि यह फ्लैट जरी गजल ने धोखे से अपने नाम करवाया है, जबकि जरी गजल का कहना था कि उमर शरीफ ने खुद ये फ्लैट उन्हें गिफ्ट किया है। यह मामला अदालत में चला गया। ये केस अभी ज़ेरे समाअत ही था कि उमर शरीफ की हालत बिगड़ गई। 10 सितंबर को उमर शरीफ ने वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की कि उनका इलाज बैरून मुल्क से करवाया जाए। खान साहब ने एक बोर्ड तश्कील दिया और उस बोर्ड ने बाहर जाने के लिए उमर शरीफ को रिकमेंड कर दिया, और यूं एयर एम्बुलेंस के जरिए उमर शरीफ को पाकिस्तान से अमेरिका रवाना किया गया। ड्यूरिंग फ्लाइट उमर शरीफ को बुखार हो गया। मजबूरन जहाज को जर्मनी लैंड करवाना पड़ा। वहां 1 रोज के क्याम का फैसला हुआ। फैमिली अमेरिका पहुंच गई। 2 अक्टूबर 2021 को बरोज हफ्ता उमर शरीफ की अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर उन्हें फौरी करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ की मौत और जगह मुतय्यन थी, और यूं जर्मनी में बरसगीर का यह लेजेंड फनकार अपने खालिक हकीकी से जा मिला। चंद दिनों बाद डेड बॉडी पाकिस्तान आई और अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उन्हें दफन कर दिया गया। इस महीने उमर शरीफ साहब को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। आज उमर शरीफ की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन वो खुद चले गए। वही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मामलात खराब हुए, वो प्रॉपर्टी तो बच गई, लेकिन वो नगीना चला गया। उमर शरीफ की मौत से फन की दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी उमर भाई की मौत का सोग मनाया गया। हर कोई हैरान था कि उमर शरीफ इतनी जल्दी क्यों चले गए। जाना तो एक दिन हर एक ने है, किसी ने पहले और किसी ने बाद में। उमर शरीफ के बेटों ने पहली सालाना बरसी पर वालिद की रूह को इसाले सवाब के लिए बहुत बड़ी महफिल का इनकाद किया, लेकिन अफसोस शोबे से वाबस्ता बहुत कम लोगों ने उस महफिल में शिरकत की। उमर शरीफ ने औरंगी टाउन कराची में एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी थी, जिसका नाम था मां हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल को मुकम्मल तैयार करवाया, लेकिन अफसोस कि वो हॉस्पिटल फंक्शनल ना हो सका। उससे पहले ही उमर भाई इस दुनिया से चले गए। आज वो हॉस्पिटल एक खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि उमर शरीफ के बेटे उस हॉस्पिटल को फंक्शनल करने की जदोजहद कर रहे होंगे। अल्लाह पाक उमर शरीफ की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उमर भाई की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। अल्लाह पाक उमर शरीफ साहब को करवट करवट जन्नत अता करे, आमीन। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। क्यों नहीं मरती मुझसे पूछिए, क्यों नहीं मरती पूछिए क्यों? मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं। रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा, अरे ये तो कोई और है, बच गई।